Good morning, class. Let's continue chapter 14. Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? Actually, bulb glow करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है, हमने ये पढ़ा था, ठीक है. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एक्चुअली करंट हीटिंग इफेक्ट होता है किसका, करंट का. ओके, द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर. एक्चुअली बल्ब को बहुत हाई टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है, डेट स्टार्ट ग्लोइंग, उसके बाद वो स्टार्ट करता है ग्लो होना. एक्चुअली जब उसको बहुत टेम्परेचर मिल जाएगा, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो उसके थ्रू क्या होगा, वो ग्लो होना स्टार्ट करेगा. हैंस इट द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीट. अब करंट बहुत वीक होगा तो फिलामेंट क्या होगा, हीट नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो ग्लो नहीं करेगा sufficiently and does not glow. And why is the current the element weak, सर्किट में करंट वीक क्यों है, ठीक है. वेल, तो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम जानते हैं कि मटेरियल क्या होता है, कोई सा भी मटेरियल कौन सा एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को करता है, कंडक्ट करता है. अगर गुड कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अगर बैड कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है. थ्रो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इज इजीली एज ए मेटल, ठीक है. क्या लिखा है, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज ए मेटल. ऐसे जैसे मेटल इजीली कंडक्ट कर लेता है, ऐसे हर एक आसानी से कंडक्शन नहीं होता. एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू, है ना. अब टेस्टर के थ्रू हम जब सर्किट में करंट मेजर करेंगे, उसके थ्रू कंप्लीटली होना चाहिए, ठीक है. एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो, है ना. अगर शायद ही अगर वीक होगा, अगर करंट अगर वीक आएगा, है ना, अगर प्रॉपर वायरिंग नहीं है, अगर गुड कंडक्टर नहीं है, तो करंट क्या होगा, वीक होगा. तो इसी कारण शायद ही होगा कि बल्ब ग्लो करे. कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन वी डिटेक्ट ए वीक करंट. अब दूसरा टेस्टर अगर हम यूज़ करते हैं, समझो आपकी जो हमने टेस्टर यूज़ करें वो ज़्यादा हाई लेवल की करंट का, मतलब ज़्यादा इफिशियंसी वाले करंट को मेजर करता है, तो हम अलग टेस्टर, डिफरेंट टेस्टर यूज़ करते हैं जो वीक करंट को मेजर करता है, ठीक है. यू कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्ट. डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है. व्हाट हैपन्स टू कंपास निडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन ए वायर. अब अगर वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको उसके जस्ट पास में कंपास निडल रखना है, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि उसके थ्रू एक्चुअली क्या होने वाला है, कि मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो रहा है ना. इवन इफ द करंट इज स्मॉल, अगर करंट बहुत स्मॉल है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल कैन बी सीन. अगर करंट बहुत स्मॉल है तो भी हल्का सा डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो जाएगा. कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स. हम क्या टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट बताने के लिए करंट्स का. लेट अस फाइंड आउट इन द एक्टिविटी, ठीक है. ये एक्टिविटी बता रखी है. एक्चुअली इसमें क्या है, एलईडी है. ये एलईडी से लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड, दिस फुल फॉर्म इज लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है. टू वायर्स आर कॉल्ड लेट्स अटैच्ड ऑन ए एलईडी. वन लेड इज स्लाइटली लॉन्गर, आपको दिख रहा है एक लॉन्गर दिख रहा है, देन द अदर रिमेंबर दैट द वायर कनेक्टिंग को. अब इनको एक सर्किट के, अगर हमने इनको एलईडीज़ को एक सर्किट के थ्रू अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल. अब पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू लॉन्गर जो एलईडी है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट करेंगे. द लॉन्गर lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative. longer ये पॉजिटिव से, और ये पॉजिटिव से कनेक्शन होगा इसका, और इसका नेगेटिव से कनेक्शन होगा, ठीक है. इसमें इस एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि अगर इसका कनेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद कैसे इसमें क्या होगा, एलईडी ये क्या होगी, वायरिंग के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा. ओके, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और टेस्टर के थ्रू हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं, देखो आप इसको इस एग्जांपल एक और एक्टिविटी के थ्रू और समझ सकते हैं, है ना. अनदर टेस्टर, दूसरा एक टेस्टर मतलब चेंज किया हमने, है ना. अगर कुछ टेस्टर्स की तो अगर प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो पा रहा है एक्टिविटी, तो अनदर टेस्टर, दूसरा टेस्टर का यूज़ करके भी उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. इसमें भी अनदर एक्टिविटी के थ्रू बताया रखा है कि एक कंपोस्ट लिया है, निडल इनसाइड लिया है, इसके थ्रू कनेक्शन पूरा जोड़ा गया है, ठीक है, और टर्मिनल बैटरी लगाई गई है, और द अनदर पीस ऑफ द वायर एंड कनेक्ट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बैटरी के टर्मिनल से कनेक्शन किया गया है, आप देख सकते हैं पूरा वायरिंग. जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स. अब फ्री एंड्स जो है दोनों वायर के, इन दोनों को भी जॉइन कर दिया गया है, ठीक है. द कंपास निडल शो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करता है, और टेस्टर के थ्रू हम इसमें क्या कहते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं. ओके, द अनदर टेस्टर, इसमें क्या लिखा, अनदर टेस्टर के थ्रू हमने कनेक्ट क्या करा, मेजर किया है. ओके, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स. कौन कौन से लिक्विड्स ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं, उनकी पूरी टेबल वाइज दे रखी है, ठीक है. आप देख सकते हो लेमन जूस
कंपास निडल शोज रिफ्लेक्शन, यस के थ्रू होता है, तो क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया, है ना, गुड कंडक्टर हो गया, ठीक है। इसके थ्रू अगर जो अगर डिफ्लेक्शन शो हो गया है निडल के थ्रू, कंपास निडल जो भी हमने जस्ट बनाया था उसके थ्रू, है ना, तो क्या हो गया, गुड कंडक्टर। ऐसे सबका हमको विनेगर का, टैप वाटर का, वेजिटेबल ऑयल का, मिल्क का, हर एक की पॉइंट वाइज डिटेल वाइज लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये टेबल 14.1 क्या बताई थी, वी फाइंड दैट द सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। इस टेबल के थ्रू हमको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे की तरफ टॉपिक देखते हैं, एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मेटल्स कैन कंडक्ट। अब कुछ ऐसी कंडीशन में अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दैट इज वाई इट इज प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मेटल एज ए गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसीलिए हमने एक मटेरियल्स को एक्चुअली क्या हुआ, प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज ए गुड कंडक्टर। कुछ मटेरियल क्या होंगे बेटा, गुड कंडक्टर्स होंगे, और कुछ क्या होंगे, पुअर कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, कंडक्शन हो गया, तो क्या हो गया, गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई तो क्या हो गया, वो पुअर कंडक्टर्स। ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है, कि मटेरियल कैसा है। हमने टेस्टर वो किस वीक कंडक्टेंस को मेजर करने वाला वीक टेस्ट लिया है, पुअर कंडक्टेंस को मेजर करने वाला पुअर कंडक्टेंस लिया है, ठीक है, और मटेरियल की उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। क्लासीफाई कंडक्टर्स एंड, और या फिर उसको कंडक्टर और इंसुलेटर्स में भी क्लासीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हम टैप वाटर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन मेट करते हैं। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हम किसके थ्रू भी मेजर कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू, है ना। डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू हम कंडक्शन टेस्ट कर सकते हैं कि टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कितना कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, अब इसमें बोल रखा है कि अगर सॉल्ट को डिस्टिल वाटर में अगर डिजोल्व किया जाता है, व्हेन सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बेटे इसमें आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे। जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे, जहाँ आयंस जनरेट हो रहे हैं एक्चुअली सॉल्ट है, तो उसको डिजोल्व करेंगे हम वाटर में, तो काय में कन्वर्ट होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, है ना, नमक का पानी, और वो क्या हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ आयंस बन जाएंगे वहाँ क्या होगा, कंडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्शन होगा। द टैप वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंडपम्प, जो टैप वाटर हमको जो मिलता है, वेल्स पॉन्ड्स, इट नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होता एक्चुअली, है ना, वो प्योर नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ सॉल्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन, कुछ अमाउंट्स में मिनरल्स में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द वाटर इज थर्स ए गुड कंडक्टर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये वाटर क्या है, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट, और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है एक्चुअली वो क्या होता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता, फ्री ऑफ सॉल्ट, इसलिए क्या होता है, इट्स ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। We have found that common salt when dissolved in distilled water makes it good conduct, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा। What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting, क्या हम दूसरे सब्सटेंस अगर डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसको क्या है, वो कंडक्टिंग बनाते हैं। लेट अस फाइंड आउट, तो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कौन सा गुड कंडक्टर कौन सा बैड कंडक्टर, ठीक है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। मोस्ट लिक्विड कौन कौन से लिक्विड्स कंडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जो क्या होंगे, जिसमें एसिड कैरेक्टर आ जाएगा, कुछ बेस आ जाएगा, कुछ सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज दिस, एक इलेक्ट्रिक करंट अगर कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से फ्लो होता है, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वो क्या होता है, सॉल्यूशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।